नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के बीच अब दुनिया भर में एक तरीके से दो धड़े में बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां भारत ने इजराइल का खुला समर्थन अब धीरे धीरे करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब चीन ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। और अमेरिका इजराइल में हथियारों के समझौते के बाद अब चीन भी फ़लस्तीन के समर्थन में खोल कर आ गया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अब अलग से धड़ा बनता दिख रहा है। इजराइल और अमेरिका ने एक तरफ जहां हथियारों के समझौतों को 5500 करोड़ रुपए की डील की है, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। यही कारण है कि कई देश इसकी एक तरीके से निंदा कर रहे हैं, तो कई देश खुलकर फ़लस्तीन जैसे देशों के साथ आ चुके हैं। हालांकि अमेरिका के सीधा इजराइल के समर्थन के बाद कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के भी समर्थन में आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच इजराइल ने भारत को मदद पहुंचाई है। ऑक्सीजन की 3 टन ऑक्सीजन भारत इजरायली की सेना ने पहुंचाया है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले आज भी किए, जिनमें हमास ने भी कई रॉकेट दागे हैं। लेकिन अब इस युद्ध में लेबनान भी कूद गए हैं। कई मुस्लिम देश अब सीधे फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं, उनको सीधा हथियार सप्लाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ इजराइल उसके बाद भी लगातार अटैक जारी है और एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कई जगहों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया है। आज ही बात करें तो इजराइल फ़लस्तीन के बीच आज मंगलवार इजराइल ने फिर से गाजा पर हवाई अटैक किया, जहां पे 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया और कई पीछे भी घायल हो गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दे रहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात जो ये हो रहा है, हमास की जो सबसे बड़ा माइंड गेम खेल रहा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा सिविलियन वाले इलाकों से हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है, और जिन जगहों से हमास के रॉकेट दागे जा रहे हैं उन्हीं जगहों पर इजराइल अटैक कर रहा है, और इस अटैक में सिविलियन मारे जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमास लगातार उन्हीं इलाकों से अटैक कर रहा है जिन इलाकों में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, और इन इलाकों से इजराइल पर अटैक करता है। और उसके बाद इजराइल को वो जो जगह दिखती है तो इजराइल फिर वहाँ पर एयर स्ट्राइक करता है। लेकिन अब वहाँ से हमास के जो एक तरीके से आतंकी हम कह सकते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं, अब टारगेट पे सिविलियन आ जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर की मीडिया में हमास में सिविलियन आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सिविलियन को मारा जा रहा है इजराइल द्वारा। लेकिन इसका पूरी की पूरी तरीके से उलट है, क्योंकि इसमें ईरान और तुर्की पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यही कारण है कि इन सब को देखकर जब ईरान ने फ़लस्तीन का समर्थन किया तो अमेरिका ने भी सीधा इजराइल का समर्थन कर दिया है, और अब जब अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया तो चीन ने फ़लस्तीन का समर्थन कर दिया है, और अब जब चीन ने फ़लस्तीन का समर्थन किया तो भारत ने भी इजराइल का साथ देने का मन बना लिया है। तो दोस्तों, दो धड़ों में पूरी दुनिया बढ़ती नजर आ रही है, टकराहट बढ़ रही है। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, ताबड़तोड़ अटैक और एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस बीच दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिका और बाइडन ने जिस तरीके से हथियारों को सप्लाई का ऐलान किया है, उससे कुछ सांसदों ने नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बात क्लियर कर दी है कि इस सभी देश को अपने अपने रक्षा करने का अधिकार है, और इजराइल को भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार सौंपेंगे। 5500 करोड़ की डील हुई है। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद लगभग क्लियर हो चुका है कि फिलहाल अब ये हथियारों का जखीरा सौंपा जाएगा। इन सब के इधर अगर बात करें हम, तो लगातार ताबड़तोड़ अटैक इजराइल कर रहा है, जिससे हथियारों की भी कमी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय से भी बातचीत हुई थी, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि फ़लस्तीन जिस तरीके से फ़लस्तीन में सिविलियन पर टारगेट एक तरीके से इजराइल जो दिखा रहा है मीडिया, उसके बाद से मुस्लिम देश तो एकजुट हो ही गए हैं। ओवैसी सदस्य देशों ने भी तुर्की पे एक तरीके से तुर्की ने हमला बोला है। आपको बता दें कि टकराहट की सिचुएशन के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस बीच इजराइल ने भारत को मदद पहुंचाई है। भारत 3 टन ऑक्सीजन डिवाइस भारत ने भेजी है, इजराइल ने भारत भेजी है। फ़लस्तीन से संघर्ष के बीच इजराइल ने भारत की मदद के हाथ बढ़ाया है। देश में 3 टन ऑक्सीजन डिवाइस भारत भेजने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में प्राप्त सहायता में से 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 11,323 ऑक्सीजन संयंत्रक और 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडर और करीब 61
लगभग 6 लाख रेमडेसिविर की शीशियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27 अप्रैल 27 मई तक वितरित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, इजराइल ने भारत की भी मदद कर रहा है और अपना संकट में भी घिरा हुआ, हालांकि भारत ने भी मदद का पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। इस बीच आपको बता दें कि चीन की तरफ से बयान आया है। चीन की तरफ से बाकायदा प्रेस नोट जारी करके फ़लस्तीन के अधिकारों का एक तरीके से समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। इस तरीके से युद्ध के बीच अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए जा रहे हथियार ये ठीक नहीं है। हम फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं, फ़लस्तीन के अधिकारों का समर्थन करते हैं और फ़लस्तीन में हो रहे हिंसा की निंदा करते हैं। चीन ने साफ साफ, चीन का विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर एक तरीके से भड़ास निकालते हुए कहा है कि अमेरिका अगर इजराइल पर एक कदम आगे बढ़ाएगा इजराइल के साथ, तो फिर हम फ़लस्तीन के समर्थन में आना पड़ेगा। और फ़लस्तीन के समर्थन में आने का सबसे बड़ा और मुख्य रीजन दोस्तों मिडिल ईस्ट के साथ संबंध ना होना। आपको बता दें कि इजराइल, चीन की बात करें तो चीन का स्वयं ईरान के और पाकिस्तान के साथ कुछ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, इसके साथ ही तुर्की के साथ भी। यही कारण है कि ये तीनों देश खुलकर फ़लस्तीन के समर्थन में आए हुए हैं और फ़लस्तीन को यही कारण है कि चीन ने भी समर्थन कर दिया है। हालांकि आपको बता दें इजराइल अमेरिका और भारत का धड़ा है, इसलिए भी चीन इजराइल का विरोध करेगा। हालांकि चीन द्वारा फ़लस्तीन का एक तरीके से समर्थन करके इजराइल के खिलाफ एक तरीके से खुली जंग छेड़ दी है और आने वाले समय में भारत और चीन की टकराहट के बीच इजराइल को अब ये क्लियर हो चुका है कि चीन उसका कितना बड़ा हितैषी है। यही कारण है कि चीन द्वारा फ़लस्तीन की समर्थन में करने पर अपने आप में सब कुछ अब क्लियर होता दिख रहा है। तो दोस्तों ये हालात हो चुके हैं, दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल के समर्थन में है, यानी क्वाड देशों की बात करें तो वो इजराइल का समर्थन कर रहा है और यही कारण है कि चीन अब एंटी फ़लस्तीन का समर्थन कर रहा है। हालांकि रसिया की तरफ से अभी कोई बयान निकल के नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि रसिया भी इस बार फ़लस्तीन के समर्थन में हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, जिन देश का समर्थन अमेरिका करेगा उस देश का समर्थन रसिया और चाइना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में आपसी टकराहट है। यही कारण है कि रूस अभी पत्ते तो नहीं खोला, लेकिन जाहिर सी बात है फ़लस्तीन का समर्थन कर सकता है। और आपको बता दें कि सिचुएशन बेहद ख़राब होती जा रही है और टकराहट दिन ब दिन संघर्ष की स्थिति बनती चली जा रही है। यही कारण है कि मुस्लिम देश लगातार ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। हालांकि वो अलग की बात है कि मुस्लिम देशों में अपने आप में ही एकता नहीं होने की वजह से सीधा फ़ायदा इजराइल उठा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि 16 तारीख को OIC की मीटिंग थी। अब OIC की मीटिंग क्या थी, वो आपस में ही मुस्लिम देश भिड़ गए थे, तुर्की और सऊदी आमने सामने हो गए थे। यही कारण है कि अब OIC की मीटिंग भी नहीं होगी। OIC की मीटिंग तो दूर, अब मुस्लिम देश एकजुटता की बात भी कहने से चूकेंगे नहीं। आपको बता दें कि सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। यही कारण है कि मुस्लिम देश भी पूरी तरीके से दबे जुबान ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की ताकत का अंदाज़ा सभी मुस्लिम देशों को है। सऊदी अरब भले ही पैसे से हो, लेकिन उसके पास सैन्य ताकत नहीं है, पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। तुर्की और ईरान इस समय अपने आप सुपर पावर भले बनने की कोशिश करें, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने वो भी कुछ नहीं है। इजराइल के पास खतरनाक जैसे ड्रोन हैं, तो फिर इजराइल पूरी तरीके से आक्रामक, यही कारण है। तो दोस्तों फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आप किसके समर्थन में, चीन का फ़लस्तीन का समर्थन करना कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।